नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे जब आप पीएफ विड्रॉ करते हैं तो वहां पर आपको फॉर्म 15G फिल कर देना चाहिए। ये जो फॉर्म 15G कैसे फिल करते हैं इस वीडियो में देखेंगे, कंप्लीट स्टेप बताएंगे, हर एक डिटेल बताएंगे इस वीडियो पर। दोस्तों, जब आप पीएफ विड्रॉ करते हैं तो आपको फॉर्म 15G फिल करके अपलोड कर देना चाहिए, नहीं तो जो पीएफ अमाउंट है उस पर 10% टैक्स लगेगा, 10% डिडक्ट किया जाएगा। अगर यूएन पोर्टल से पैन लिंक्ड नहीं है तो 30% से भी टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब देखते हैं फॉर्म 15G को फिल कैसे करते हैं। इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहां से आपको फॉर्म 15G मिल जाता है। ये जो फॉर्म 15G का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंटर कर दूंगा, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 15G का जो पहला पेज है पार्ट 1 पर आपको फिल कर देना चाहिए पूरा का पूरा डिटेल। पार्ट 2 पर आपको कुछ भी नहीं फिल करना है। अगर आप पीएफ का जो अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो पार्ट 1 फिल कर दीजिए। यहाँ पर नंबर 1 पर है नेम ऑफ द डिक्लेरेंट, आपका नाम यहाँ पर लिखे। नंबर 2 पर है उसका पैन नंबर, जो डिक्लेरेंट है उसका पैन नंबर लिखे। तीसरा है स्टेटस, अगर आप इंडिविजुअल है तो यहाँ पर लिखे इंडिविजुअल। 14 आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर आपको लिखना चाहिए। मतलब दोस्तों अभी चल रहा है 2022 अगस्त 1, ये जो डेट का असेसमेंट ईयर है 2023-2024 और प्रीवियस ईयर है 2022-2023, इसलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रीवियस ईयर 2022-2023। उसके बाद 5th नंबर पर आप लिखे रेजिडेंशियल स्टेटस एज इंडियन यहाँ पर लिखना चाहिए। 6 नंबर से 12 नंबर तक आपका एड्रेस लिखना चाहिए, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ प्रीमिस, रोड कौन सा है, स्ट्रीट कौन सा है, एरिया ऑफ लोकेलिटी कौन सा है, टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है और पिन कोड कौन सा है आपको लिखना चाहिए। 6 to 12। 13 पर आपको लिखना चाहिए ईमेल कौन सा है। 14 पर आप लिखे मोबाइल नंबर या जो लैंडलाइन नंबर है उस पर आप एसटीडी कोड भी लिखे। अब आते हैं 15 नंबर पर। अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो यहाँ पर यस पर टिक कीजिएगा, नहीं तो नो पर टिक कीजिएगा। यस पर टिक करते हैं तो कौन सा लेटेस्ट असेसमेंट ईयर पर आपने लास्ट में इनकम टैक्स भरा था। अभी चल रहा है 2022 अगस्त 1, तो मैंने पिछले ईयर का ही इनकम टैक्स भरा था। उसका असेसमेंट ईयर था 2022-2023 था उसका असेसमेंट ईयर। अगर आप 2018-2019 तक ही आपने इनकम टैक्स भरा है तो उसका जो असेसमेंट ईयर है यहाँ पर लिख दीजिए। दोस्तों अब आते हैं 16 नंबर पर। पीएफ का कितना अमाउंट पर आपने ये जो फॉर्म 15G डिक्लेरेशन करना चाहते हैं, मतलब पीएफ से आप कितना अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं, इसे पता करने के लिए आपको जाना चाहिए पीएफ का जो वेबसाइट है यूएन पोर्टल है। यहाँ पर जाकर पासबुक के अंदर आप देख सकते हैं आपको ओल्ड पासबुक है, इसे आपको सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर आपको टोटल बैलेंस 18,613 रुपीज है। ये जो पूरा अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उतना लिखे, नहीं तो आप कितना विड्रॉ करना चाहते हैं बैलेंस उतना अमाउंट आपको ये जो फॉर्म के अंदर लिखना चाहिए। जी हाँ। अब आते हैं 17 पॉइंट पर। प्रीवियस ईयर पर आपने कितना इनकम पाया था, उसके साथ साथ ये जो आपने जो विड्रॉ कर रहे हैं पीएफ से उसे भी आप इंक्लूड कीजिए। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 2022-2023 पर मेरा टोटल इनकम था 5 लाख, तो उसके साथ साथ ये जो पीएफ का जो अमाउंट है विड्रॉ कर रहा हूं उसे भी जोड़कर आपको लिखना चाहिए 5,18,613 रुपीज यहाँ पर कुल मिला के लिखना चाहिए। अब आते हैं 18 नंबर पर। ये जो फॉर्म 15G आप फिल कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं और आपने फॉर्म 15G फिल करके दिया है क्या, उसका डिटेल यहाँ पर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक पर अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है या आपका सैलरी से डिडक्ट हो रहा है तो वहां पर आपको 15G आपको फिल कर देना चाहिए। मेरा केस पर सिर्फ एक ही जगह से फॉर्म 15G फिल करके दिया था, वो था मेरा SBI बैंक पर। तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फिल्ड हुआ 1। कितना अमाउंट के ऊपर आपने वो जो फॉर्म 15G फिल करके दिया था, SBI पर फिक्स्ड डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट आता है, तो ये जो इंटरेस्ट आया है उस पर मैंने फॉर्म 15G फिल करके दिया था। अगर आप सैलरी पाते हैं तो एक लिमिट के ऊपर है तो वहां पर भी आपको फॉर्म 15G फिल कर देना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल नंबर लिख सकते हैं 2। दूसरे कॉलम पर जिसके ऊपर आपने फॉर्म 15G फिल किया है वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कितना है अमाउंट। 19 सेक्शन पर ये जो फॉर्म 15G आपने फिल करके दिया है प्रीवियसली, बैंक हो सैलरी हो, इसके डिटेल्स आपको यहाँ पर देना चाहिए। पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन नंबर, इन्वेस्टमेंट हो, अकाउंट नंबर हो, यहाँ पर देखिए SBI अकाउंट नंबर मैंने दिया है। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट है। अगला है कौन सा टैक्स सेक्शन के अंदर से ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स को डिडक्ट किया जाता है, यह है 80C। और आपको SBI पर फिक्स्ड डिपॉजिट है उस पर इंटरेस्ट आता है, तो ये जो इंटरेस्ट आया है वो आपको लिखना चाहिए अमाउंट ऑफ इनकम। अगर आपका सैलरी का डिटेल है तो एक और सीरियल नंबर ऐड करते हुए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों इतना डिटेल देने के बाद अगला आपको अपना सिग्नेचर देना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ द डिक्लेरेंट। नीचे एक वेरिफिकेशन और डिक्लेरेशन सेक्शन है, यहाँ पर I और V आपका नाम यहाँ पर लिखे। अगला आपको फिल करना चाहिए फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन
आपका जो प्रीवियस ईयर है कब एंड होता है। आप देख सकते हैं 2022 2023 है मेरा प्रीवियस ईयर, इसका जो एंडिंग डेट है 31 मार्च 2023। उसके नीचे आपको लिखना चाहिए असेसमेंट ईयर। अब आज का डेट है, आप देखिए 1 अगस्त 2022, तो उसका असेसमेंट ईयर हुआ 2023 2024। इसके नीचे आप देखिए एक सेक्शन है प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, ऊपर आपने लिखा था 31 मार्च 2023, वही यहाँ पर लिखे। उसके बाद लिखना चाहिए, आप देखिए असेसमेंट ईयर कौन सा है 2023 2024। बस इतना फिल करने के बाद नीचे आपको प्लेस एंड डेट लिखे और आपका जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर लिख दीजिए। दोस्तों इतना ही फिल करना काफी है। उसके नीचे पार्ट 2 पर आपको कुछ भी नहीं फिल करना चाहिए। कहां पर आपको अपलोड करना चाहिए, पीएफ विड्रॉ करते हैं तो आपको वहां पर सेलेक्ट करना चाहिए फॉर्म 19। फॉर्म 19 सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर ऑप्शन आता है फॉर्म 15G अपलोड करने का ऑप्शन आता है, यहां पर आप अपलोड कर दीजिए। यहां पर अपलोड करते समय सिर्फ आप पीडीएफ फॉर्मेट पर ही अपलोड करें। आपका जो पीडीएफ का साइज 1 MB से नीचे होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने देखा कैसे आप फॉर्म 15G फिलअप करें, आपको पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब चैनल। थैंक जय हिंद, वंदे मातरम।